शांति। आज के बाबा के महावाक्य हैं और ये 21 तारीख के बाबा के महावाक्य और अव्यक्त मुरली रिवाइज है 16/2/86 की। उस समय ईश्वरीय विश्वविद्यालय को 25 साल पूरे हो गए थे और सिल्वर जुबली थी। उस पर बाबा ने ये महावाक्य चलाए थे, जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चों को गोल्डन दुनिया में जाना है, गोल्डन बनना है, तो संकल्प भी गोल्डन होने चाहिए। और बाबा ने कहा कि आपकी एक आंख में गोल्डन दुनिया होनी चाहिए। तो इसके साथ साथ बाबा ने इस मुरली में 108 विजंती माला में 108 की माला में आने के लिए, विजंती माला में आने के लिए 10 पॉइंट्स बताए कि कौन कौन सी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए, कौन सी विशेषताएं हमें धारण करनी है। तो उसकी बाबा ने मुख्य पॉइंट्स बताई हैं। तो हम अभी इस मुरली को सुनेंगे। मुरली का आज सार है गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। आज भाग्य विधाता बाबा अपने चारों ओर के पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देखकर बाबा भी हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता है जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान हों। नंबरवार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। इसलिए बेहद के बाप दादा को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। बाबा ने कहा दुनिया के हिसाब से भाग्यवान बच्चों को देखो और बाबा के बच्चों को देखो। तो बाबा ने कहा बाबा का लास्ट नंबर में जो लास्ट में भी आया है बच्चा, वो भी उनसे श्रेष्ठ है। बाप दादा भी सदा वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वह एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे ये गीत गाते रहते हैं। बाप दादा आज विशेष सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों की विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। क्या देने आए हैं बाबा? हम बच्चों को मुबारक देने आए हैं। तो उसमें बाबा ने कहा आज विशेष बाबा सर्व बच्चों का बाबा स्नेह देख रहे हैं और साहस देख रहे हैं, हिम्मत देख रहे हैं। हर एक ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया। एक लगन से एक बाबा को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई है। अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया है। ये कार्य के खुशी की मुबारक बाप दादा बच्चों को दे रहे हैं। देश विदेश के सम्मुख आने वाले व दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी बने तो है ना। तो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता भव, बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान दे रहे हैं। सभी के स्व परिवर्तन की सेवा में और भी आगे बढ़ने की बाबा ने सबको क्या देखा कि बच्चों का, बाबा ने कहा स्व का परिवर्तन और सेवा में बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे आगे तो बढ़ ही रहे ना। तो बाबा ने आगे बढ़ने की शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनी और सुनाया था ना कि बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। आप सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हो। बाप दादा तो मन के संकल्पों को भी रीड करते हैं, देखते हैं मन के संकल्पों को भी।
जो भी हर एक ने पाठ बजाया वे सब संकल्प सहित। बाबा ने कहा बच्चों के संकल्प भी बाबा के पास पहुंचते हैं। तो संकल्प सहित मन की गति विधि और तन की गतिविधि दोनों ही देखी। मन की भी गतिविधि को बाबा ने देखा और तन की गतिविधि को भी बाबा ने देखा। क्या देखा होगा? क्या बाबा ने देखा है? आज तो बाबा मुबारक देने आए हैं, इसलिए और बातें बाबा आज नहीं सुनाएंगे। बाप दादा और साथ में सभी आपके सेवा साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी की तालियां बजाई। हाथ की तालियां नहीं, खुशी की तालियां बजाई। सारे संगठन में सेवा के द्वारा अभी अभी बाबा को प्रत्यक्ष कर ले और अभी अभी विश्व में आवाज फैल जाए। क्या बच्चों का संकल्प है कि अभी अभी हम बाबा को प्रत्यक्ष कर ले और अभी अभी विश्व में आवाज फैल जाए। ये एक उमंग और उत्साह संकल्प सभी में एक ही था। चाहे भाषण करने वाले हैं, चाहे सुनने वाले हैं, चाहे कोई भी स्थूल कार्य करने वाले हैं, सभी के मन में ये संकल्प खुशी के रूप में बहुत अच्छा रहा है। इसलिए चारों ओर खुशी की रौनक, प्रत्यक्ष करने का उमंग वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला रहा है। मेजॉरिटी खुशी, बाबा ने क्या कहा कि मेजॉरिटी खुशी और निश्वास ने ये अनुभव का प्रसार ले गए। इसलिए बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो रहे थे। समझा? गोल्डन जुबली भी मना ली ना, अभी आगे क्या मनाएंगे? डायमंड जुबली यहाँ ही मनाएंगे या फिर अपने राज्य में मनाएंगे? बाबा क्या कह रहे हैं कि गोल्डन जुबली तो चलो यहाँ मना रहे हैं, तो बाबा ने कहा जो डायमंड जुबली है वो सत्युग में मनाएंगे कि यहीं बाबा ने कहा मनाएंगे। गोल्डन जुबली किस लिए मनाई? जरूर गोल्डन दुनिया लाने के लिए मनाई। इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया है। दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए हैं, अच्छे अच्छे सुनाए हैं। अपने प्रति कौन सी विशेष सुनहरी संकल्प किया है? बाबा ने कहा दूसरों को तो बहुत अच्छा अच्छा सुनाया, लेकिन अपने के लिए बाबा पूछ रहे हैं कि क्या संकल्प किया है जो पूरा वर्ष हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो। लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग, गोल्डन नाइट कह देते हैं या गोल्डन इवनिंग कह देते हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकंड गोल्डन हो। बाबा ने कहा गोल्डन लाइट हो, गोल्डन नाइट हो, गोल्डन इवनिंग हो। तो बाबा ने कहा यही नहीं है, यही ना हो हर संकल्प। लेकिन बाबा ने कहा गोल्डन इवनिंग, गोल्डन नाइट की बाबा बात नहीं कर रहे हैं। हर समय आपके दोनों नैनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। ये वह गोल्डन लाइट है, वे गोल्डन दुनिया है, ऐसे ही अनुभव हो ना। याद है ना शुरू शुरू में एक चित्र बनाया था, उसमें दिखाते एक आंख में मुक्ति धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। ऐसा वो चित्र बना हुआ है। और कई बार बाबा ये कहते भी हैं मुरलियों में कि बच्चे एक आंख में आपको मुक्ति धाम को रखना है, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। अर्थात बच्चों को हमेशा ये याद रहे कि हमें परम धाम जाना है, फिर सत्युग में आना है, तो ये रहे हमारी आंखों में। तो ये अनुभव कराना है। बाबा ने कहा जो हम ये बोलते हैं ना कि एक आंख में मुक्ति धाम रखो, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम रखो, तो बाबा ने कहा ये औरों को भी अनुभव कराओ। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। ऐसा संकल्प सभी ने किया या सिर्फ दृश्य देख देख करके खुश हो जाते हैं? गोल्डन जुबली इस श्रेष्ठ कार्य की है। कार्य के निमित्त तो आप सभी भी कार्य के साथी हो ना, सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं। तुम तो बाबा ने कहा साथी हो। विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है,
चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी क्यों ना हो, उसकी भी गोल्डन जुबली है। और ही बनी बनाई गोल्डन जुबली पर पहुंच गए हो। बनाने की मेहनत तो इन्होंने की और मनाने के समय तो आप सभी पहुंच गए। तो सभी को गोल्डन जुबली की बाप दादा बधाई दे रहे हैं। सभी ऐसे समझते हो ना, देखने वाले तो सिर्फ नहीं हो ना। बाबा ने कहा आप क्या हो, देखने वाले ही तो नहीं हो ना। बाबा ने कहा या मनाने वाले ही तो नहीं हो ना, बनने वाले हो ना, या देखने वाले हो। देखना तो बहुत कुछ किया, लेकिन यहाँ देखना अर्थात बनना, सुनना अर्थात बनना। तो क्या संकल्प किया? बाबा पूछ रहे अभी क्या संकल्प किया? हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह की, खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। हर आत्मा के प्रति क्या करना है? बाबा ने समझाया कि स्नेह के पुष्पों की वर्षा करते रहो, चाहे दुश्मन क्यों ना हो। लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देती है। चाहे कोई आपको मान दे, आपको माने या ना माने, लेकिन आप सदा सम्मान में रह करके औरों को भी स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक स्नेह देते रहो। वे माने या ना माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते चलो। क्या समझाया बाबा ने? मीठा भाई, मीठी बहन उसको मानते चलो। वे नहीं माने, लेकिन आप तो मान सकते हो ना। बाबा ने कहा वो आपको मानते हो या ना मानते हो, लेकिन आप तो मान सकते हो ना। हाँ, तो बाबा ने कहा ऐसे तो कई है ना, बाबा ने कहा रखते भी हैं। हाँ, वैर विरोध की भावना रखेंगे, व्यवहार भी ऐसा कर देंगे, लेकिन बाबा ने कहा आपको नहीं करना ऐसा। वे पत्थर फेंके, आप रतन दो। आप भी पत्थर ना फेंको, क्योंकि आप तो रत्नागर बाबा के बच्चे हो, रत्नों के खान के मालिक हो, मल्टी 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 मिलियनर हो। बाबा ने क्या कहा? मल्टी 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 मिलियनर हो। भिखारी नहीं हो जो सोचा कि वह जब वह देगा तब मैं दूं। ये भिखारी के संस्कार हैं कि पहले वो करे फिर मैं करूं। लेकिन बाबा ने कहा कोई करे या ना करे, लेकिन आप दाता के बच्चे हो, आपको बस देना है। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाएंगे। बुद्धि से ये संकल्प करना कि ये करे तो मैं करूँगा, ये स्नेह दे तो मैं दूंगा, ये मान दे तो मैं दूंगा, ये भी हाथ फैलाना है। ये भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो, तभी गोल्डन दुनिया के खुशी की लहर विश्व में फैलेगी। जैसे विज्ञान की शक्ति ने सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है, जो थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए। विज्ञान की शक्ति ऐसे रिफाइन वस्तु बना रही है ना। बाबा ने कहा अभी तो क्या है, ये कार्य जल्दी जल्दी समाप्त हो, जल्दी परिवर्तन हो, तो दुनिया भी इतना तेज वर्क कर रही है अभी। तो बाबा ने कहा ऐसी ऐसी साइंटिस्ट ऐसे ऐसे रिफाइंड वस्तु बना रहे हैं कि बाबा ने कहा दुनिया ही समाप्त हो जाए। आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ, जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। बाबा ने क्या कहा, क्या कार्य दिया बच्चों को? इतनी जल्दी इस कार्य को संपन्न करो, जल्दी जल्दी से खुशी की लहर आ जाए और जल्दी जल्दी परिवर्तन हो जाए। आधी दुनिया अभी आधी मरी हुई है, भय के मौत की शैया पर सोई हुई है। उसको खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो। बाबा ने क्या कहा कि आधी दुनिया तो ऐसे ही मरी पड़ी है, कोई टेंशन में है, चिंता में है,
भय में हैं, बाबा ने कहा बीमार हैं, रोगी हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा तो आप क्या करो, उनको खुशी का ऑक्सीजन दो। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज रूप में रहे। समझा क्या करना है? अभी और गति को तीव्र बनाओ। अब तक जो किया वह भी बहुत अच्छा किया है, अभी आगे और अच्छे से अच्छा करना है। अच्छा, डबल विदेशियों को तो बहुत उमंग है, अभी तो डबल विदेशियों को भी चांस है। पहुंच भी गए बहुत, बाबा ने कहा। समझा, अभी सभी को खुशी की टोली खिलाओ। दिल खुश मिठाई होती है तो दिल खुश मिठाई बांटो। अच्छा, सेवाधारी तो खुशी में नाच रहे हैं। बाबा ने कहा नाचने से तो थकावट कम हो जाती है, तो सेवा की या खुशी की डांस सभी को दिखाई दे। क्या किया? बाबा ने कहा डांस दिखाई दी ना। तो फिर बाबा पार्टियों से बाबा बात कर रहे हैं। सदा बाबा और वर्षा दोनों याद रहते हैं। बाबा की याद स्वतः ही वर्षे की याद दिलाती है, और वर्षा याद है तो बाबा की याद तो स्वतः ही आएगी। बाबा और वर्षा दोनों साथ साथ हों, बाबा को याद भी वर्षे के लिए करते हैं ना। अगर वर्षे की प्राप्ति ना हो तो बाबा की को भी क्यों याद करेंगे? बाबा ने कहा बाबा वर्षा देते हैं इसीलिए तो बाबा को याद करते हैं ना। तो बाबा और वर्षा सदा याद ही भरपूर बनाती है, खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर। बाबा की याद से भरपूर, तो बाबा ने कहा खुशी के खजानों से भी भरपूर हो जाते हैं और दुख दर्द भी दूर हो जाता है। दोनों ही फायदा है, दुख से भी दूर और खजानों से भी भरपूर हो जाते हैं। ऐसी प्राप्ति सदा काल की बाबा के बिना कोई भी नहीं करा सकता है। यही समृद्धि सदा संतुष्ट सदा संपन्न बनाएगी। जैसे बाबा सागर है, सदा भरपूर है। कितना भी सागर को सुखाएंगे फिर भी सागर समाप्त नहीं हो सकता है। सागर संपन्न है ना, तो बाबा ने कहा आप सब भी क्या हैं? आप भी सदा संपन्न आत्माएं हो। खाली होंगे तो क्या करना पड़ेगा? तो बाबा ने कहा लेने के लिए फिर हाथ फैलाना पड़ेगा। लेकिन भरपूर आत्मा सदा खुशी के झूले में झूलती रहती है। खुशी के झूले में झूलती रहेंगी, सुख के झूले में झूलती रहेंगी, तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए हो। तो बाबा ने कहा सदा संपन्न रहना है तो चेक करो मिली हुई शक्तियों को के खजाने को कहाँ तक कार्य में लगाते हो। संपन्न रहने के लिए बाबा ने क्या विशेष बात कही कि ये चेक करो कि हमने जो भी शक्तियां मिली हैं उस खजाने को कहाँ तक अपने ऊपर यूज किया, कहाँ तक औरों के ऊपर यूज किया है। सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को भी उड़ाते रहो। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं तो सफलता भी नहीं होगी। बाबा ने कहा हिम्मत है करने की, लेकिन उमंग उत्साह नहीं है तो सफलता नहीं होगी। उमंग है, हिम्मत नहीं तो भी सफलता नहीं है। दोनों का आपस में गहरा कनेक्शन है, हिम्मत का और उमंग उत्साह का। मैंने कहा उमंग उत्साह आ गया और हिम्मत ना हो तो भी कार्य नहीं कर सकते, और यदि हिम्मत है और उमंग उत्साह नहीं है तो भी कार्य नहीं होगा। दोनों साथ रहे तो उड़ती कला है, इसलिए सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो। फिर बाबा ने अव्यक्त मुरली से चुने हुए अनमोल महावाक्य हैं। 108 रत्नों की विजय में माला में आने के लिए संस्कार मिलन की रास करो। कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है। विजंती माला में भी कोई 108वां नंबर हो, लेकिन दाना दाने से मिला हुआ होता है।
बाबा ने माला की विशेषता बताई कि माला का जो दाना होता है वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है ना, तो सभी को ये महसूसता आए कि ये तो माला के समान पिरोए हुए मणके हैं। वैरायटी संस्कार होते हुए भी समीप दिखाई दे। और दूसरी पॉइंट है, एक दो के संस्कार को जान करके, एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल करके रहना है। एक दो के संस्कार को जान करके एक दो के साथ बाबा ने कहा स्नेह होगा तो मिलजुल करके रहेंगे ना। ये माला के दानों की विशेषता है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कारों और संकल्पों को मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो। तीसरी पॉइंट है, अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है। जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रखते हैं। स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति खराब हो जाती है। निंदा होती है तो धनी को भूल करके निधन के बन जाते हैं। बाबा ने कहा निंदा हुई और उमंग उत्साह भी ठंडा हुआ और पुरुषार्थहीन हो जाएंगे, खुशी नहीं रहेगी। फिर संस्कारों का भी टकराव शुरू हो जाता है। ये दो बातें माला से बाहर कर देती हैं। इसलिए स्तुति और निंदा दोनों में समान स्थिति बनाओ। और चौथी पॉइंट है, संस्कार मिलाने के लिए जहाँ मालिक होकर के चलना है वहाँ बालक नहीं बनना है। बाबा ने क्या कहा, संस्कार मिलाने की बात बाबा कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा जहाँ मालिक होकर के चलना है वहाँ पर बालक नहीं बनना है, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना है। अर्थात इसका मतलब बाबा ने क्या कहा कि जहाँ चेंज करना पड़े, जहाँ कुछ बाबा ने कहा अपने आप को समझाना पड़े, वहाँ पर पहले क्या करना है, खुद को परिवर्तन करने के लिए पहले खुद की को ऑफर करना है, खुद में खुद परिवर्तन करना है। और इसलिए बाबा ने कहा कहीं राय देने की जरूरत पड़ती है तो कहीं राय मानने की जरूरत पड़ती है। बालक बनना अर्थात राय को मानना, मालिक बनना माना राय देना। तो बाबा ने कहा इन दोनों का बैलेंस हो, कहीं झुकना पड़े, कहीं अपने आप को समझाना पड़े, कहीं समाना पड़े। तो इस बात को बाबा ने कहा खुद पे अटेंशन देना है। इसलिए बाबा ने कहा जहाँ पर जो आज्ञा मिले, बालकपन अर्थात निसंकल्प, कोई हमारी बात मानी या ना मानी उस समय निसंकल्प हो जाओ। जो भी आज्ञा मिलती हो, डायरेक्शन मिलता हो, उस पर चलना है। मालिक बनकर अपनी राय दो। फिर कोई अगर आपकी बात को नहीं बाबा ने कहा मानता है तो उस समय क्या बन जाओ, बालक बन जाओ, तो टकराव से बच जाएंगे। पांचवी पॉइंट है, सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। कैसे आएगी नम्रता? खुद को निमित्त समझेंगे। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलेंगे तो नम्रता आ जाएगी। क्योंकि हम सब तो निमित्त है ना, बाबा कराने वाला है, बाबा का ज्ञान है, बाबा की सेवा है, बाबा के हम बच्चे हैं। तो बाबा का निमित्त समझने से क्या हो जाएगी, नम्रता आएगी। जहाँ नम्रता वहाँ टकराव हो नहीं सकता, स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। और छठी पॉइंट है, मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर कोई भी विकर्म का कचरा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का किचरा अब नहीं होना चाहिए। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वही सबका प्रिय होगा। इसलिए बाबा ने कहा सबके प्रिय बन जाओ तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। और सच्चे दिल पर कौन राजी हो जाएगा? साहेब राजी हो जाएंगे। और सातवीं पॉइंट है, संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपनी नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ।
संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपनी नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में, संस्कारों में भारीपन ना हो। किसको इजी कहते हैं? बाबा ने कहा कोई भी अगर हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी बाबा ने कहा हमारे जो संस्कार है उससे भारीपन आता है। जब हम संस्कारों को, पुराने संस्कारों को यूज करते रहते हैं, वो हमको भारी बनाते हैं। तो बाबा ने कहा अपने संस्कारों को इजी करके चलो, सबसे मिला करके चलो। इजी है तो एक्टिव होंगे ना। इजी रहने से सब कार्य भी इजी हो जाते हैं। जितना इजी उतना कार्य में सफलता। पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती हैं। और 8वीं पॉइंट है, संस्कार मिलन की रास तब होगी जब हर एक की विशेषता को देखेंगे और स्वयं को भी विशेष आत्मा समझकर विशेषताओं से संपन्न बनेंगे। ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार है, मैंने कहा ये सब शब्द भी मिट जाए। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, बाबा ने कहा वो सब रावण की है। मेरे संस्कार, मेरी नेचर अब बाबा के जैसा बाबा कहते वैसी बन जाए। इतने तक मिटना है कि जो भी नेचर वो बदल जाए। जब हर एक की नेचर बदल जाएगी तो आप लोग के अव्यक्ति फीचर हो जाएंगे। और 9वां पॉइंट है, बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे। जैसे बाबा सर्व के स्नेही, सर्व उनके स्नेही हैं, ऐसे हर एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो लक्ष्य रखो, सर्व के स्नेह के पुष्प के पात्र बने। स्नेह मिलेगा सहयोग देने से। और 10वीं पॉइंट है, सदैव ये लक्ष्य रखो हमारी चलन द्वारा कोई को दुख ना मिले। मेरी चलन, संकल्प, वाणी और हर कर्म सुखदायी हो। ये है ब्राह्मण कुल की रीति। यही रीति अपना लेंगे तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, भाग्यवान, विशेष आत्माओं को हर सेकंड, हर संकल्प सुनहरी बनाने वाले सभी आज्ञाकारी बच्चों को सदा दाता के बच्चे बन, सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को सदा विधाता और वरदाता बन, सर्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा का सुनहरी स्नेह के, सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद पर प्यार, बधाई और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। आज का वरदान है, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। तो बाबा ने कहा सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना है। हर एक की को विशेष आत्मा समझना है और वैसे ही संकल्प करने हैं, कर्म करने हैं। हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती हैं। इसलिए सदा अटेंशन रहे, किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र
सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। और स्लोगन है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। वरदान की शक्ति, कितनी भी परिस्थितियां आ जाए, बाबा ने कहा कितने भी कुछ भी हो जाए, तो बाबा ने कहा वो क्या करेगी, आग को भी पानी बना देती है। ओम शांति। आज इंटरनेशनल योग है, तो सभी को संगठित रूप में 6:30 से 7:30 शाम को योग करना है, विश्व को योगदान देना है। और उसमें ये योग अभ्यास करना है कि मैं भ्रकुटी आसन पर विराजमान, परमात्मा शक्तियों से संपन्न, सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा, कर्मेंद्रिय जीत, विकर्मा जीत हूँ। सदा इसी सोमान में रहे कि सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। ओम शांति।